हेलो, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज फिर हम मिले हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए। आपने इतना प्यार मुझे दिया है उसके लिए तहे दिल से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बात करते हैं कि जब हम 7 चक्रा की बात कर रहे हैं, अपनी 7 चक्रा की सीरीज का हम ये सेकंड पार्ट है हमारा कि आखिर 7 चक्रा जो हमारे हैं क्या करता है, हमारा सैक्रल चक्र क्या करता है, हमारा जितने भी ये चक्रास है इनका काम क्या है, इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम हमें देता है। डिटेल में मैंने पहले आपको सारे चक्र के बारे में बताया है, उसको देखना ना भूले। देन आप इसको देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं रूट चक्र कि रूट चक्र आखिर करता क्या है हमारी लाइफ में। रूट चक्र को हम कहते हैं कि मूल आधार है किसी भी लाइफ का, किसी भी जीवन का। जैसे एक घर, किसी भी घर को जब हम बनाते हैं उसकी बेस, उसका रूट मूल आधार होता है, तभी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनती है। वैसे ही हर एक लाइफ का, हर किसी के जीवन में मूल आधार जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। मूल आधार हमारे बेसिक चीजों को, यानी कि जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजों को ट्रीट करता है, डील करता है। रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतों में अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो जरूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करना जरूरी है। अगर आपको भौतिक चीजों की अचीवमेंट नहीं हो पा रही, या कहा जाए कि वहीं आपको रोटी की किल्लत आ गई है, तो इट मीन्स आपका मूलाधार चक्र वीक है। और ये हमारे बॉडी के ढांचे को, स्केलेटन को डील करता है, हमारे लोअर बैक को रूट चक्र डील करता है, हमारी लेग्स यानी पैरों को, हमारे सभी जॉइंट्स को, जितने भी जॉइंट्स है वो रूट चक्र से कनेक्ट है, मूलाधार चक्र से कनेक्ट है। बात की जाए वहीं हमारी मसल्स को रूट चक्र डील करता है। जितना देखा होगा, जितना भी मसल्स अगर लूज है, स्किन लूज है, मांस लटका हुआ है, तो आपका रूट चक्र वीक है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा चलने में पैरों में दर्द हो जाता है, आपकी मसल्स की प्रॉब्लम है, आपकी मसल्स वीक है, आपको काम करते हो हाथों में दर्द होता है, ग्रिप नहीं बन पाती, इट मीन्स आपके रूट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आपके दांतों में रूट यानी गम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रूट चक्र में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो रूट चक्र ये जड़ की बात करता है, रूट की बात करता है। या फिर अगर कहा जाए कि आपके जितने भी यूरिनरी या मोशन को आप होल्ड नहीं कर पाते, मसल्स वीक होने की वजह से आप अपने यूरिन को, अपने मोशन को होल्ड नहीं कर पाते, इट मीन्स आपके मूलाधार को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या आपका यूरिन रुक रुक के आता है, मोशन रुक के आता है, कोई रोक लग गई है, तो इट मीन्स आपका रूट चक्र वीक है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, क्योंकि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, मोशन को होल्ड नहीं कर पाता, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या यूरिन रुक रुक के आ रहा है, मोशन रुक रुक के आ रहा है, तो ये आपका रूट चक्र ऊर्जान्वित करने की, हीलिंग देने की, चार्ज करने की जरूरत है। वहीं ये हमारा रूट चक्र एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जो किसी फियर और फोबिया को बताता है कि आपकी लाइफ में अगर किसी भी चीज को लेके फियर है, वो पानी का फियर हो सकता है, फायर का हो सकता है, या फिर किसी समुद्र को देख के, जल को देख के, बोटिंग में डर लगता है, पहाड़ों पे ऊंची हाइट से डर लगता है, फोबिया है, तो इट मीन्स आपके रूट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या फिर आपको कोई इनसिक्योरिटी है लाइफ में, हम किसी चीज को लेके बहुत इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी की भावना आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपके रूट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है कि आपका रूट चक्र वीक है। कॉन्फिडेंस, रिस्क लेने की पावर नहीं है, रिस्क लेने से डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कि बहुत कहते हैं ना, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, नहीं यार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। रिस्क ये नहीं कि अंधाधुंध आंख बंद करके रिस्क लेना है, यानी कि पॉजिटिव एक प्लानिंग के साथ आप आगे रिस्क नहीं ले पाते, आप डरते हो कुछ नई चीज करने से, नई चीज को करने में डर लगता है कि क्या होगा। आपको अपने रूट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, और इसको हम कई तरीकों से ऊर्जान्वित कर सकते हैं। आप इसको पिरामिड के थ्रू भी, एक कलर के पिरामिड आते हैं, हर कलर के पिरामिड ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके पानी को चार्ज करके पी सकते हो, रेकी के थ्रू और क्रिस्टल के थ्रू भी आप अपने इन चक्रों को ऊर्जान्वित कर सकते हो। उसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थ भी क्या है, स्टेबल है, स्थिर है।
ऐसे ही हमारा रूट चक्रा भी स्टेबल है, स्थिर है, और ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट है। हमारा रूट चक्रा ये भी स्टेबल और स्टेबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी हमारा अर्थ क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। वहीं हम बात करें अपने सैक्रल चक्रा की, स्वाधिष्ठान चक्रा की। स्वाधिष्ठान चक्रा हमारा वाटर एलिमेंट से कनेक्ट है। ये इमोशंस को दिखाता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताता है, जितने भी इमोशनल थॉट्स है, हमारे क्रिएटिविटी है। जो लोग लगता है कि मैं अपने काम में क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर पाती या कर पाता, कुछ नया नहीं सोच पाती, कुछ नया नहीं ऐड कर पाती, या इमोशनली बहुत वीक हूँ, अकेलापन फील होता है, अलोन फील होता है, सबके बीच में मुझे अलोन लगता है कि मैं बहुत अकेला या अकेली हूँ, इमोशनली बहुत वीक हो, बहुत आपको हर्ट हो जाते हो, तो इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, पीरियड से रिलेटेड पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको आ रही है, कंसेप्शन की, कंसीव करने की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको प्रोटेस्ट ग्लैंड आपका इनलार्ज हो गया है, या जो भी आपका मतलब सेक्सुअल से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपका सैक्रल चक्रा ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। ये हमारे इमोशंस को भी डील करता है, ये हमारे लोअर एब्डोमेन को भी डील करता है, जिसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आ जाती है, और लोअर स्टमक आ जाता है। ये इनको भी डील करता है। अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स आपके सैक्रल चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, जिसको हम पिरामिड के थ्रू, जो ट्रांसपेरेंट पिरामिड होते हैं उनके थ्रू ऊर्जान्वित कर सकते हैं, वाटर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हैं। इन हम तरीकों से हम इनको चार्ज कर सकते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारे लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पैंक्रियाज को, स्प्लीन को, हमारे स्टमक को डील करता है। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको इनसे रिलेटेड आ रही है, इट मीन्स आपके मणिपुर चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो आपके सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। ये फायर एलिमेंट है, सोलर प्लेक्सस फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी आपके पेट में अगर जलन हो रही है, एसिडिटी बन रही है, खाना खाने के बाद जलन होने लगती है, या फूड रिफ्लेक्स होता है, फूड फाइव से वापस खाना आने वाली प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपके फूड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो मणिपुर चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये आपको अपने काम का नेम फेम नहीं मिलता, आप काम तो बहुत करते हो, घर में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, बहुत काम करते हो, लेकिन आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, नेम फेम नहीं मिलता। इट मीन्स आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, उसको चार्ज हील करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आपको खाना बहुत खा लेते हो, खाना खाने के बाद भी एनर्जी फील नहीं होते, बहुत लेथार्जिक फील होते, सुबह उठते ही आपको लगता है शरीर में जान ही नहीं है, बेजान जैसा फील करते हो। इट मीन्स सोलर चक्रा को ऊर्जान्वित करना जरूरी है, उसको चार्ज हील करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आएगा कहाँ से? फायर, फायर क्या है? फायर आप में उस तेज को दिखाता है, उस आपके उस फायरनेस को दिखाता है, अटेंटिव दिखाता है। फायर कई तरीके की होती है, अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो जला देती है, बहुत लो कम हो जाए तो उस पर कुछ बना ही नहीं पाते। अगर ये नियंत्रित फायर हो तो हम उस पर खाना बना लेते हैं। तो ये बैलेंस फायर का होना बहुत जरूरी है, कम भी अच्छी नहीं है, ज्यादा भी अच्छी नहीं है। अगर आपका एंगर इशू है तो एंगर इशू क्रिएट कर देता है ज्यादा फायर, तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा कुछ ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। देन हमारा हार्ट चक्र, हार्ट चक्र हमारे डील करता है हमारे सभी लंग, यानी कि हमारे लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, जितने भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है उस पे काम करता है। या आपको सांस लेने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स आपके हार्ट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। ये हमारे, अगर आपके बीपी हाई को भी बढ़ा देता है, या फिर आपके हाथ या पैर सुन हो जाते हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, पैर सो जाते हैं, हाथ सो जाते हैं, तो ये आपका हार्ट चक्रा ऊर्जान्वित हीलिंग देने की जरूरत है। और ये हमारे लव पे, रिलेशनशिप पे भी काम करता है हार्ट चक्र हमारा। यानी हार्ट चक्र हमारे लव पे, इमोशंस पे भी काम करता है। अगर किसी की रिलेशनशिप खराब है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, लोगों से नहीं बनती, या बहन भाइयों में नहीं बन रही है, भाइयों भाइयों में नहीं बन रही है, इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा बहुत ही वीक है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आप जल्दी जल्दी किसी की बातों से हर्ट हो जाते हो, किसी की बात आपको बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे उसने कुछ वो सेंस में भी नहीं कही हो, लेकिन आप हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, उसको बात को दिल से लगा लेते हो, या फिर बाहर लव ढूंढते रहते हो, दूसरों से प्यार मांगते रहते हो, या प्यार की तलाश में आप इधर उधर भटकते रहते हो, सेल्फ लव
लव आपके अंदर नहीं है, कहते हैं ना हम खुद को खुद से ही प्यार नहीं करते, सेल्फ लव की कमी है, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, खुद से लव नहीं करते, तो हार्ट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आप में वो दिलेरी, वो बहादुरी नहीं है, कुछ चीज मैं कर पाऊं, कुछ अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा पाऊं, ठीक है कुछ से नहीं कुछ कह दे क्या फर्क पड़ता है, दिलेरी वो नहीं है कि चीजों को आके हैंडल कर लिया जाए। तो आपके हार्ट चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, उसको हीलिंग देने की जरूरत है। आपको खांसी हो जा रही है, खांसी हो जाती है जल्दी जल्दी, या फिर कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आती है आपकी रेस्पिरेटरी से, तो वो आपकी सारी की सारी आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड, इसको हीलिंग देने की जरूरत है। इसको आप ग्रीन कलर का ये चक्र है, तो आप ग्रीन कलर के कलर थेरेपी यूज कर सकते हो, उस पिरामिड को यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर के पिरामिड से वाटर चार्ज करके इसको हील कर सकते हो। देन हमारा, और ये हमारे एयर एलिमेंट से कनेक्ट है, एयर कहा जाता है ना 5 एलिमेंट है, तो हमने बात की अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, और ये हमारा एयर एलिमेंट। देन हमारा विशुद्धि यानी थ्रोट चक्रा जो हमारे आकाश तत्व को बताता है, स्काई एलिमेंट को बताता है। विशुद्धि चक्र स्काई एलिमेंट से जुड़ा हुआ और इसका कलर है स्काई ब्लू, और ये हमारे कनेक्ट है, हमारे टॉन्सिल हो जाते हैं या हमारे थायराइड हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, ये हमारे इन सब चीजों को डील करता है। सर्वाइकल को, टॉन्सिल को, जल्दी जल्दी कुछ भी खाते हो आपको टॉन्सिल हो जाता है, गला खराब हो जाता है कुछ भी जरा सा खा लेने से, या आपको स्पीच आप प्रॉपर बोल नहीं पाते, तुतलाते हो, हकलाते हो, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते, कहना कुछ चाहते हो और हो कुछ जाता है, लोग समझ कुछ और जाते हैं, आपकी बातें लोग नहीं समझ पाते, आप अपनी बातों से किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते, अपनी बातों को कन्विंस करने की पावर बहुत कम है। कहते ना, हम कहते ना अरे कितना अच्छा बोलता है या बोलती है, जितने भी वाचक है, कथा वाचक है, जितने भी हमारे काउंसलर है, जितने भी हमारे मोडालिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, दिल को छू जाती है, इट मींस उनका थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, उनकी बातें यहाँ लगती है, समझ आती है। या फिर आप अपने बात को इमोशनली, अपने बारे में, बहुत लोग कहते हैं ना मैं अपनी बुरी बात बोलूं तो बहुत जल्दी हो जाती है और अच्छी बात बोलूं तो वो नहीं होती, अच्छी बातें बोलने से भी नहीं होती, मैं कितना भी मैनिफेस्ट करूं, कितनी भी अपने बारे में अच्छी बातें बोलूं, और अब कुछ भी नेगेटिव बोलती हूँ या बोलता हूँ, सोचती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाती है। इट मींस आपको अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, उसको हीलिंग देने की जरूरत है, अपने इमोशनल चीजों को रखने की, या फिर सीजनल आपको बहुत जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हुआ या फिर आपका सीजन चेंज हुआ, उससे जल्दी जल्दी आप खांसी जुकाम हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो आपके थ्रोट चक्रा को हीलिंग देने की जरूरत है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। देन हम थर्ड आई चक्रा हमारे सभी 5 सेंसेस पे काम करता है, और ये आपके आंख, नाक, कान, टंग और आपकी स्किन को डील करता है। इनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स आपको अपनी थर्ड आई चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। आंख से, नाक से, टंग से टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ आपको स्मेल नहीं आती, प्रॉपर फील नहीं होता, कानों से प्रॉपर आपको पता नहीं चलता क्या बोल गया, क्यों क्या कह दिया किसी ने, कहते ना कुछ लोग मुझे समझ ही नहीं आता, धीरे धीरे कोई बोलता है, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। या इंट्यूशन, हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है कि मुझे यूनिवर्स जो बताना चाहता है, जो घटित होने वाला है, वो मुझे पहले ही आभास हो जाए, मुझे पहले ही पता चल जाए, तो थर्ड आई को अपने एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसको ऊर्जान्वित करने की जरूरत है, और इसको हम अपने उसी पिरामिड से हील कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, ये हमेशा हमारा ऊर्जान्वित ही रहता है, मोस्टली लोगों का ये ऊर्जान्वित ही रहता है। और लेकिन अगर हमें बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमें हमारे बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो ये हमारे क्राउन चक्रा सहस्त्रार को हील करने की जरूरत। यूनिवर्स से कनेक्शन जल्दी बन जाए, उनकी चीजों को मैं जल्दी रिसीव कर लूं, तो हम अपने क्राउन चक्रा को हील करते हैं और ऊर्जान्वित करते हैं। मोस्टली लोगों का ये हील ही होता है। तो इस तरीके से हम अपने सातों चक्राओं को बैलेंस करके, उनको ऊर्जान्वित करके, उनको हील करके, हम उनको अपनी इन प्रॉब्लम्स को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इनके कई सारे मेथड है बैलेंस करने के, क्रिस्टल से, पिरामिड से, रेकी से, बहुत सारे मेथड है जिसपे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस चक्रा पे प्रॉब्लम फील कर रहे हो।